जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.2 को हल करना सीखेंगे। ये जो प्रश्नावली 4.2 है, जो बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनता है, इसी प्रश्नावली से बनता है। तो चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, द्विघात समीकरण के दो हल होते हैं, अर्थात द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, एक अल्फा एक बीटा होता है। ठीक है, तो चलिए तो इसको दिया है गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है, गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इसको हम लोग गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो कुछ करना नहीं है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसमें और इसमें गुणा करेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर गुने माइनस का 10 बराबर आ जाएगा माइनस का 10 एक्स स्क्वायर। इस 10 एक्स स्क्वायर को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर माइनस का 10 स्क्वायर आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर कितना माइनस का 3 आना चाहिए। देखिए यहाँ पे माइनस का 5 गुना 2 कीजिएगा तो माइनस का 10 आ जाएगा। ठीक, माइनस का 10 आ जाएगा। उसी प्रकार माइनस का 5x गुने 2x कीजिएगा तो माइनस का 10x स्क्वायर आ जाएगा। अब माइनस 5x में से प्लस का 2x कटेगा तो माइनस का 3x आ गया। तो 3x की जगह क्या रखेंगे, माइनस का 5x प्लस 2x रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 2x माइनस का 10 बराबर 0। तो घटाइएगा तो माइनस का 3x आ जाएगा, गुना कीजिएगा तो माइनस का 10x स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें और इसमें का क्या कॉमन है, x है। दोनों में x है, दोनों में से क्या करेंगे, x को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस का 5 प्लस का 2। अब ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट, दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन लेते हैं। x माइनस का 5 आ जाएगा बराबर 0। गुना कीजिएगा तो 2x और 5 देंगे तो माइनस 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 5 इसमें भी है, x माइनस 5 इसमें भी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, x माइनस 5 को कॉमन लेंगे तो बच जाएगा क्या, आपका x प्लस 2 बराबर 0, ये बचेगा। तो एक बार 0 x माइनस 5 के साथ और एक बार 0 x प्लस 2 के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 5 बराबर 0 और एक हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर मिल गया 5 और x बराबर फिर मिलेगा माइनस का 2। तो लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल कितना, -2 पर लिखेंगे और बाद में 5 आता है, -2 और 5 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। देखिए दूसरे का नंबर क्वेश्चन आपको दिया है कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 6 बराबर 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें और इसमें गुना करेंगे। तो देखिए 2x स्क्वायर गुना माइनस का 6 गुना की जगह तो आ जाएगा आपका माइनस का 12 आएगा। ठीक है, माइनस का 12 आएगा, माइनस का 12 एक्स स्क्वायर आएगा। इस माइनस का 12 एक्स स्क्वायर को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर माइनस का 12 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर कितना एक्स आना चाहिए। देखिए चरतियाँ 12, ठीक, चरतियाँ 12 तो पूर गया, यानी 4 गुने -3 की जगह तो आपका माइनस का 12 आ जाएगा। तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पे देखिए क्या करना है, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। तो देखिए 4x में से 3x घटेगा तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। 4x गुने -3, देखिए 4x गुने -3x की जगह तो माइनस का 12x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 12x स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, दोनों में 2 कॉमन है, इसमें भी x और इसमें भी x है। तो दोनों में क्या करेंगे, 2x कॉमन लेंगे। तो क्या बच जाएगा, आपका x बच जाएगा, 2 दूनी के 4 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, -3, यहाँ पे -3 कॉमन लेंगे क्योंकि 3 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। -3 कॉमन लेते x माइनस x प्लस 2 बचेगा बराबर 0। प्लस में 2 क्यों है, हमें समझने वाली बात है। देखिए -3 में x से गुने तो -3x हो जाएगा, और माइनस गुना प्लस 2 के तो माइनस का 6 आ जाएगा, फिर गुना करने पर उस रूप में आ जाएगा। तो देखिए इसमें भी x प्लस 2 है, इसमें भी x प्लस 2 है, दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 2 कॉमन, तो इसको ले लेंगे तो बच जाएगा क्या आपका 2x माइनस 3 बराबर 0। तो एक बार 0 जब गुना में रहेगा तो एक बार 0 इसके साथ, एक बार 0 इसके साथ रखेंगे। तो देखिए x प्लस 2 बराबर 0 और एक हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से वो x बराबर -2 मिला। अब यहाँ पे देखिए कितना मिलेगा, 2x बराबर प्लस का 3, पर माइनस में दे रहा है प्लस में, तो इसलिए x बराबर यहाँ कितना मिला, 3/2 मिल गया। एगो x बराबर 3/2 मिल गया। ठीक है, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0 के
जीरो के मूल्य -2 और 3/2 है। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को हल। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 में क्या करना है, सबसे पहले इसमें और इसमें गुना करेंगे। देखिए यहाँ पे √2 x² गुने 5√2, ठीक है, इसको गुना करना है। तो √2 में √2 से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इधर x² है, गुना में इधर कितना है, 5 है, तो गुना कीजिए कितना, 10x² आ जाएगा। 10 को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर 10x आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर कितना 7x आना चाहिए। तो देखिए 5 गुने 2 तब 10 आ गया, ठीक। उसी प्रकार 5x + 2x करेंगे तो कितना 7x आ जाएगा, यानी जोड़ने घटाने पर कितना 7x आ रहा है। और 5x गुने 2x करेंगे तो 10x² आ जाएगा। तो हम लोग 7x से जगह रखेंगे 5x + 2x रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे √2 x² + 5x + 2x + 5√2 = 0। तो यहाँ देखिए है 2 का पैसा लिख सकते हैं, √2 गुने √2 गुना कीजिए तो 2 ही आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, √2 x² + 5x, यहाँ पे क्या करेंगे, √2 × x + 5√2 = 0। गुना कीजिएगा तो कितना √2x आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते थे। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है, दोनों में क्या कॉमन है, x। तो यहाँ से x कॉमन लगता है, क्या बचेगा, √2x + 5, प्लस का चिन्ह प्लस देंगे। इसमें भी √2 है और इसमें भी √2 है, दोनों में क्या कॉमन है, √2 कॉमन है। तो √2 को कॉमन लेते हैं, बच जाएगा √2x + 5 = 0। तो देखिए यहाँ भी √2x + 5 है, यहाँ भी √2x + 5 है, तो कॉमन क्या लेंगे, √2x + 5 × x + √2 = 0। तो एक बार 0 इसके साथ और एक बार 0 इसके साथ रखते हैं। तो देखिए √2x + 5 = 0 और यहाँ से x + √2 = 0। तो √2x बराबर यहाँ पे माइनस का 5 आ जाएगा, प्लस में था तो माइनस में आ गया। तो इसलिए x बराबर -5/√2 और यहाँ से इसलिए x बराबर -√2 आएगा, ठीक है। तो लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण √2x² + 7x + 5√2 = 0 के मूल्य -√2 और -5/√2 है, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया है, 2x² - x + 1/8 = 0, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम लेंगे। इसके भी बटा में 1 है, इसके भी बटा में 1 है, तो 1 8 का एलसीएम लीजिएगा तो 8 आ जाएगा। जब 1 में 8 से भाग जाए तो 8 मात्रा में कटेगा। तो 2x² में 8 से गुना कीजिए तो 16x² आ जाएगा, ठीक है। माइनस का चिन्ह माइनस देंगे। जब 1 में भी 8 से भाग दीजिएगा तो 8 मात्रा में कटेगा। तो x में 8 से गुना कीजिएगा तो -8x आ जाएगा। प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे। 8 में जब 8 से भाग दीजिएगा तो कितना मात्रा में कटेगा, 1 मात्रा में। तो 1 में 1 से गुना तो 1 आ जाएगा, बराबर 0 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 16x² - 8x + का 1 बराबर 0 गुने 8 कर देंगे, ठीक है। ये भाग में दे धरा के गुना में हो जाएगा, तिर्यक गुना किया जाता है। तो 16x² - 8x + का 1 बराबर 0। अब इस फॉर्मेट में आ गया। अब कुछ करना नहीं है, इसमें और इसमें गुना करना है। तो चलिए 16x² गुना 1 में गुना करते 16x² आ जाएगा। इस 16 को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर प्लस का 16x² आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर माइनस का 8x आना चाहिए। देखिए 4 × 16 यानी -4 गुने -4 करेंगे तो प्लस का 16 आ जाएगा। तो उसी प्रकार -4x गुने -4x करेंगे तो माइनस का 16x² आ जाएगा, ठीक। तो -4x करेंगे तो माइनस का 8x आ जाएगा, ठीक है। तो 8x से जगह क्या रखेंगे, -4x देखिए यहाँ पे 16x² -4x प्लस का 1 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए 4 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, इसमें भी x है और इसमें भी x है, दोनों में क्या कॉमन लेंगे, 4x कॉमन लेंगे। तो यहाँ से क्या बचेगा आपको 4x - का 1, ठीक है, यही बचेगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या कॉमन है, इसमें तो कुछ भी कॉमन है, लेकिन एक से भी कट रहा है, ये भी एक से भी कट रहा था। माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा 4x - का 1 बराबर 0। माइनस यहाँ पे प्लस है तो माइनस क्यों है, तो गुना कीजिएगा तो -4x, अब -1 गुना -1 का प्लस का 1 आ गया।
इसलिए ऐसा होता है। यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इधर माइनस कॉमन लीजिएगा तो ठीक है। अब यहाँ देखिए इसमें भी 4x-1 है, इसमें भी 4x-1 है, तो कॉमन क्या लेंगे 4x-1, तो बच जाएगा यहाँ पे क्या बचेगा -4x, यहाँ पे -1 बराबर 0। तो एक बार 0 इसके साथ, एक बार 0 इसके साथ, 4x-1 बराबर 0, यहाँ पे 4x-1 बराबर 0। तो 4x बराबर माइनस में दे रहा है प्लस में, तो इसलिए x बराबर 1/4 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 4x बराबर 1, तो इसलिए x बराबर 1/4 आ जाएगा। तो लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण 2x² माइनस का x + 1/8 बराबर 0 के मूल्य 1/4 और 1/4 है। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, 100x² माइनस का 20x + 1 बराबर 0। ठीक है, कुछ करना नहीं है, इसको और इसको गुना करेंगे, यानी 100x² गुने 1, तो गुना कीजिएगा तो प्लस का 100x² आ जाएगा। इस 100x² को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर माइनस का 20x आना चाहिए और गुना करने पर 100² आना चाहिए। तो देखिए माइनस का 10 गुने माइनस का 10 कीजिएगा तो प्लस का 100 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार माइनस का 10x गुने x चाहिए यहाँ पे, तो लिखेंगे माइनस का 10x, तो गुना कीजिएगा तो 100x² आ जाएगा। तो उसी प्रकार माइनस का 10x और माइनस का 10x जोड़ेंगे तो माइनस का 20x आ जाता है। 20x की जगह क्या रखेंगे, माइनस का 10x, यानी 100x² माइनस 10x, यहाँ भी माइनस 10x प्लस का 1 बराबर 0। अब देखिए इसमें भी 10 कॉमन है, इसमें भी 10 का, क्योंकि 10 से भी कट रहे हैं, 10 से भी कट रहे हैं, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो क्या करेंगे 10x कॉमन लेंगे तो बच जाएगा यहाँ पे 10x माइनस का 1। अब यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो -1 कॉमन तो 10x माइनस का 1 बराबर 0। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, जब भी माइनस लीजिएगा ना तो यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए -10x इसमें भी है, -10x इसमें, तो कॉमन लेंगे तो क्या, जब माइनस का 10x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, देखिए इधर 10x बच जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1 बराबर 0। तो एक बार 0 इसके साथ, एक बार 0 इसके साथ रखेंगे, यानी 10x माइनस का 1 बराबर 0, इधर 10x का -1 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए 10x बराबर माइनस में तो दे रहा प्लस में, तो इसलिए x बराबर 1/10 मिला। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 10x बराबर 1, तो इसलिए x बराबर 1/10 मिल जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण 800x² माइनस का 20x प्लस का 1 बराबर 0 के मूल्य 1/10 और 1/10 है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को हल कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। ठीक है, उसके बाद 3 को हल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक है, और दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। ठीक है, हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो ये क्वेश्चन पूछा उनके पास शुरू में कितने कंचे थे। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि जॉन के कंचों की संख्या, जॉन के जो पास कंचों की संख्या x मान लिया, तब जीवंती के कंचों की संख्या, जो हो जाएगी 45 - x हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि दोनों को मिलाकर देखिए जॉन प्लस जीवंती मिलाकर कितना है, कंचा 45 है। तो मान लीजिए जॉन के पास x है, तो जीवंती के पास निकालना होगा, इधर क्या करेंगे, तो जीवंती हो जाएगा आपका 45 है, इधर प्लस में दे रहा है माइनस में, ऐसे ही होगा क्योंकि दोनों के पास मिलाकर 45 कंचे। तो जॉन के पास कंचों की संख्या x होगी, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 - x होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आगे बोला दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। जॉन और जीवंती दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो लिखेंगे 5 कंचे
5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कुल कंचे। तो पहले एक्स था, इसमें क्या करिए 5 खो दिया तो इतना बचा। ठीक है, अब आगे देखिए, फिर 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास कुल कंचे की संख्या। ठीक है, कुल कंचे। तो यहाँ पे देखिए जीवांती भी 5 कंचे खो देते, जीवांती पहले से 45 में से इसमें से भी 5 खो देती है। तो यहाँ पे आ जाएगा 45 में से 5 घटा 40 माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि दोनों जो है 5-5 कंचे खो देता है। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। तो देखिए यहाँ पे बोला है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। जो बोल रहा है 5-5 कंचे खोने के बाद, तो 5-5 अभी कंचे खो दिया और जॉन जीवांती भी 5 कंचे खो दिया। ये दोनों का खोने के बाद जब दोनों का गुना करते हैं तो उसका गुणनफल कितना आता है, 124 आता है। यही प्रश्न में बोला है। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, गुना करेंगे। एक्स में 40 से गुना करते 40x आ जाएगा, फिर एक्स गुना माइनस का तो माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब माइनस में -5 से 40 में गुना तो माइनस का 200 होगा। अब -5 गुने माइनस का एक्स की जगह प्लस का 5x होगा बराबर 124। एक काम कीजिए, यहाँ पे देखिए 40x प्लस 5x जोड़िए तब 45x आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 200 प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, माइनस का 124 बराबर 0। ठीक है, अब आगे देखिए इधर क्या करेंगे, 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 और माइनस 124 हो जाएगा तब माइनस का 324 बराबर 0। अब कुछ करना नहीं है, पहले माइनस एक्स स्क्वायर को इधर रखेंगे, प्लस का 45x और माइनस 324 बराबर 0। अब आगे देखिए इधर से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस 45x और प्लस 324 बराबर 0। माइनस कॉमन नहीं है क्योंकि गुना कीजिएगा तो फिर इस रूप में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या करेंगे हम लोग, माइनस अभी इधर कॉमन है तो माइनस को उधर भेज दीजिए तो इधर बच जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें और इसमें गुना करेंगे। ठीक है, इसमें और इसमें गुना करेंगे यानी एक्स स्क्वायर गुने 324 बराबर आ जाएगा 324 एक्स स्क्वायर। इसको ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर आपका 324 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर माइनस का 45x आना चाहिए। तो पहले यहाँ पे 324 का भाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 324 लिखेंगे, 2 से कट रहा है 2 एकम 2, 2 6 के 12, 2 नहीं खींचा, फिर 2 से जाएगा 2 8 16, 2 एकम 2, फिर 3 से जाएगा 3 27 3 81, फिर 3 से जाएगा 9 3 27, फिर 3 से जाएगा 3 3 के 9, फिर 3 से 3 एकम 3। अब एक काम करते हैं, देखिए 9 3 दूनी के 6, 3 3 के 9 और 9 दूनी के 18, 18 दूनी 36, तो 36 गुने 3 3 के 9, तो 36 गुने 9 कीजिएगा तो 324 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार -36 और -9 जोड़ेगा तो -45 आ जाएगा। लेकिन आपका यहाँ पे क्या है, एक्स है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। तो देखिए -36x और माइनस 9x जोड़िएगा तो माइनस का 45x आ जाएगा, और उसी प्रकार माइनस का 36x गुने माइनस का 9x गुना कीजिएगा तो आपका प्लस का 324 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, इसमें भी एक्स है और इसमें भी, दोनों में क्या कॉमन है, एक्स को कॉमन लगते हैं, एक्स माइनस 36 बचेगा। ठीक, माइनस इधर से क्या करेंगे, इसमें से 9 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, -9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स, अब प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और 9 में भाग दीजिएगा तो 36 मतलब में कट जाएगा बराबर 0। अब दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 36 कॉमन, तो x माइनस 36 को कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा, x माइनस 9 बराबर 0। तो एक बार 0 इसके साथ और एक बार 0 इसके साथ रखते हैं। ठीक है, तो x माइनस 36 बराबर 0 और x माइनस 9 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर आपका 36 हुआ और इसलिए x बराबर 9 हुआ, तो दोनों मान संभव है। तो लिखेंगे जब x बराबर 36 तब जॉन के पास कंचों की संख्या 36 होगी तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या
हम लोग क्या माने थे, 45 माइनस एक्स माने थे। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे 45 माइनस एक्स। तो 45 में से 36 घटा देंगे तो 9, ठीक है। दोनों को जोड़ेगा तो 45 फूट जाएगा, 36 9 45। अब फिर लिखिए, जब एक्स बराबर आप 9 लेते हैं तब जॉन के पास कंचों की संख्या 9 होगा, ठीक है। तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस एक्स, यानी 45 में से 9 घटेगा तो 36 होगा, ठीक है। यही आपका आंसर होगा। आंसर अब में दिया गया 36 और 9 दिया गया ना, तो 9 और 36 दिया रहेगा, क्योंकि दोनों को जोड़िएगा तो 45 पूर जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर दिया है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग है जो एक दिन में कुछ खिलौने निर्माण करता है, ठीक है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है, ठीक है। तो किसी एक दिन का कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। किसी एक दिन का कुल जो खिलौने बनाने में लगा 750 रुपये थी। हम उस दिन के निर्माण किए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे, माना कि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x मान लिए, ठीक है, x मान लेते हैं। तथा उस दिन प्रत्येक खिलौनों की लागत, जैसे खिलौना निर्माण होगा उस दिन प्रत्येक खिलौनों की लागत, यानी रुपयों में लागत आपका हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या बोला है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से 55 रुपये लगा है। तो 55 में से उस दिन के निर्माण किए खिलौनों की संख्या, देखिए उस दिन के निर्माण किए खिलौनों की संख्या कितनी थी, x थी। तो x को घटाने पर देखिए 55 में से x को घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर है, ठीक है। तो प्राप्त संख्या के बराबर है। अब आगे देखिए क्या करेंगे, तो उस दिन कुल निर्माण लागत, तो उस दिन देखिए प्रत्येक खिलौनों की संख्या x है। भले उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या x है और प्रत्येक दिन खिलौने बनाने में लगा इतना रुपया लगा, ठीक है। तो इसमें x में 55 x माइनस x से गुना कर देंगे तो कुल लागत हमका निकल जाएगा, ठीक है। अब करेंगे प्रश्न से। आगे देखिए प्रश्न में बोला है, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। तो ये भी लागत है और ये भी लागत है, तो दोनों आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो चलिए दोनों को आपस में बराबर कर देते हैं। ऐसे क्यों करते हैं, देखिए इधर तर्जुई है, ये भी तर्जुई है, इधर 1 किलो है तो इधर 1 किलो रखेंगे तो बराबर आ जाएगा। आलू है, इधर भी आलू करेंगे तो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। उसी प्रकार ये लागत है और ये भी लागत दिया था, दोनों को बराबर कर दिया। कुल लागत दोनों बराबर कर दिए। अब क्या करेंगे, दोनों में गुना करेंगे तो इधर आ जाएगा 55x माइनस x गुने माइनस में x से गुने तो माइनस का x स्क्वायर आ जाएगा बराबर 750, ठीक है। इधर गुना करेंगे तो 55, इधर क्या करेंगे माइनस x स्क्वायर प्लस 55x, प्लस में इधर आके माइनस में आ जाएगा 750 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। इधर से माइनस कॉमन है तो माइनस कॉमन, तो इधर का बचेगा x स्क्वायर माइनस 55x और प्लस का 750 बराबर 0। तो गुना कीजिएगा तो माइनस का x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 55x आ जाएगा, माइनस का 750x आ जाएगा। अब क्या करेंगे, माइनस को इधर साइड भेज देंगे तो इधर बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। 0 में माइनस लगे चाहे प्लस लगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आगे आपको स्टेप में क्या करना है, इसमें और इसमें गुना करना है। तो x गुने 750 कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, 750 x स्क्वायर आएगा। इसको ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर आपको 750 x स्क्वायर आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 55x आना चाहिए, ठीक है। माइनस का 55x आना चाहिए। तो सबसे पहले 750 को हम लोग क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। चलिए 2 से कटेगा 2 3 6
दो सत्ते 14, दो पचे 10, फिर उसके बाद 3 से जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 3 पचे 15, फिर 5 से जाएगा 25 पचे 125, फिर 5 से जाएगा 25 पचाहा 25, फिर 5 से जाएगा 5 एकम 5। अब क्या करना है देखिए, पचाहा 25 तो यहाँ 25 कर लिए, 15 पंक्तियाँ 15, 15 दूनी 30, तब 25 और 30 कीजिएगा तो आपको 750 आ जाएगा। ठीक, उसी प्रकार जब आप 25 में से -25 जोड़िएगा, -25 और -30 जोड़िएगा तब माइनस का 55 आ जाएगा, आ गया। लेकिन यहाँ पे तो x है तो इधर क्या करेंगे, x रखना पड़ेगा, तो x स्क्वायर -25x माइनस का 30x और प्लस का 750 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से जोड़ी -25x और -30x जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 55x आ जाएगा। अब -25x गुने -30x कीजिएगा तब का प्लस का 750 एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब आगे क्या करना है देखिए, इसमें भी x और इसमें भी x, दोनों में क्या करेंगे, x को कॉमन लेंगे, यहाँ पर जाएगा x - 25, माइनस है तो माइनस यहाँ पे 30 कॉमन लेंगे, 30 से भी कट रहा है, 30 से भी कट रहा है। ठीक है, कॉमन लेंगे हम लोग, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस प्लस है तो -25 बराबर 0, क्योंकि 25 मतलब में कटेगा। अब दोनों में x - 25 कॉमन है, नहीं x - 25 कॉमन लेंगे, इधर x - 30 बच जाएगा। ठीक है, अब इसके बराबर 0 है तो एक बार 0 इसके बराबर और एक बार 0 इसके बराबर रखना पड़ेगा। तो चलिए तो रखते हैं, x - 25 बराबर 0 और x - 30 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर क्या है 25 मिला और x बराबर 30 मिला। तो देखिए हम लोग उस दिन किए गए निर्माण खिलौनों की संख्या x माइनस थे, तो x माइनस है ना, तो देखिए उस दिन किए गए निर्माण खिलौनों की संख्या 25 है या नहीं तो 30 होगा। ठीक है, कब होगा तो लिखेंगे जब x बराबर 25 लेते हैं तब लिखना पड़ेगा, तब उस दिन निर्माण उस दिन निर्माण खिलौनों की संख्या, उस दिन निर्माण खिलौनों की संख्या कितना माने थे हम, x माइनस x बराबर 25। ठीक है, फिर जब आप x बराबर 30 रखते हैं तब उस दिन निर्माण खिलौनों की संख्या आपका हो जाएगा x माइनस x बराबर 30। यही आपका था 25 हो गया था 30, यही आपका आंसर किताब में दिया होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 है। तो देखिए पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का योग कितना दिया है, 27 दिया है। तो मान लेते हैं पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या निकाल लेंगे यहाँ से, दूसरी संख्या बराबर 27। तो हमको दूसरी संख्या चाहिए, तो क्या करेंगे 27 में से x को घटा देंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगा। ठीक है, ये प्लस में रहेगा माइनस में। क्यों ऐसा किए हैं, क्योंकि दो संख्या के योग 27 है, तो दो गो संख्या जुड़ेगा तब ना 27 पड़ेगा। तो एक गो संख्या मान लेते हैं x, तो दूसरी संख्या क्या करेंगे 27 में से घटा देंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं माना कि पहली संख्या बराबर x, तब दूसरी संख्या बराबर 27 में से x को घटा देंगे निकल जाएगा। क्यों ऐसा करते हैं देखिए, मान लीजिए आपको दो संख्या के कितना दिया है 70 दिया है। ठीक है, अब पहली संख्या 30 है, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए 70 में से 30 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। उसी प्रकार ऐसे किए हैं, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या के 27 दिया है, तो पहली संख्या x मान लेते हैं, दूसरी संख्या ज्ञात करनी। तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या को 27 है, दूसरी संख्या चाहिए तो 27 में से एक घटा देंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। लिखेंगे प्रश्न से। अब बोला है कि और उनका गुणनफल 182। जब दोनों संख्या के पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना करते हैं, देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या को गुना करते हैं तो गुणनफल कितना आता है, गुणनफल आपका आता है 182। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x गुने 27 में से 27 में से x को गुना करेंगे तो 182, यही क्वेश्चन में बोला है। कुछ करना है यहाँ पे, x में गुना 27 में x से गुना किया तो 27 x आ जाएगा, x गुने माइनस का x होता है माइनस का x स्क्वायर बराबर 182 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ करना नहीं, इस पार्ट को यहाँ पर रख देते हैं और RHS को इधर LHS को इधर, 27x माइनस का x स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए माइनस में दे रहेगा प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में दे रहेगा
सॉरी प्लस में है तो माइनस में होगा, प्लस का इधर 182 है बराबर का 0। ठीक है, अब कुछ करना नहीं है, इसमें और इसमें गुना करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक्स स्क्वायर गुना 182 में गुना कीजिएगा तो 182 एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस का। अब ये 182 को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर आपको 182 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर माइनस का 27x आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 182 का। देखिए 2 9 18 2 1 2, फिर अब 3 से जाए, 3 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, 13 से 91, यही आपका आएगा। ठीक है, तो गुना करेंगे 14, 7 दूनी के 14, फिर 13, 14 13 गुना कीजिएगा तो कितना 182 आ जाएगा। तो उसी प्रकार -14 गुने -13 कीजिएगा तब प्लस का 182 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको चाहिए तो यहाँ पे x चाहिए, तो कुछ करना है इसमें। देखिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 13x प्लस का 182 बराबर 0। तो माइनस का 14x माइनस का 13x गुने तो माइनस का 27x आ जाएगा, और इधर माइनस का 14x गुने माइनस का 13x बराबर हो जाएगा प्लस का 182 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x, तो x यहाँ से कम लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 14। अब यहाँ पे देखिए माइनस का 13, ठीक है, माइनस का 13 कम लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 14 बराबर 0, क्योंकि 13 में 182 जब 14 मात्रा में कटेगा। यहाँ पे प्लस जब माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे माइनस कॉमन, यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस हो जाता है, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए इसमें और इसमें कॉमन क्या है, x माइनस 14 कॉमन, तो इसको कॉमन लेंगे बच जाएगा क्या x माइनस 13 बराबर 0। एक बार 0 इसके साथ और एक बार 0 इसके साथ, यानी x माइनस 4 बराबर 0, सॉरी x माइनस 14 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर 14 मिला और x बराबर 13 मिला। ठीक है, अब हम लोग पहली संख्या और दूसरी संख्या को निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब आप x बराबर 14 लेते हैं तो पहली संख्या x मान से तो x बराबर 14 मिल गया। ठीक है, तब दूसरी संख्या आपका हो जाएगा, दूसरी संख्या था 27 माइनस x था, यानी 27 में से 14 को घटा देंगे तो बच जाएगा 13, यानी दूसरी संख्या 13 हो जाएगा। फिर जब x बराबर आप पहली संख्या 13 लेते हैं तो दूसरी संख्या 14 हो जाएगा। लिखेंगे पहली संख्या कितना माने थे x, तो x बराबर क्या लिए हैं 13, यानी पहली संख्या 13, तब दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, तब दूसरी संख्या आपका हो जाएगा, दूसरी संख्या यानी 27 में से x को घटा देंगे, यानी 27 माइनस 13 यानी 14 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग हल कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिए गए हैं, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। मान लेते हैं माना कि पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x। ठीक है, तब दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 होगा। ठीक है, क्रमागत का मतलब लगातार, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही बनाया जाएगा। जब भी क्रमागत बोलेगा तो पहले x मानेंगे और दूसरी x प्लस 1, तीसरी हो जाएगा x प्लस 2, चौथी हो जाएगा x प्लस 3, पांचवी हो जाएगा x प्लस 4। जब ऐसे क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही बनाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से प्रश्न से बोला है, प्रश्न से 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, पहले का भी वर्ग करेंगे और दूसरी क्रमागत संख्या का वर्ग करके जोड़ेंगे तो कितना 365 के बराबर आएगा, यही प्रश्न में बोला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अब आगे क्या करना है। देखिए x प्लस 1 a प्लस बी द होल स्क्वायर पर नियर लग रहा है, यहाँ पे क्या करेंगे a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, a का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। तो इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे क्या करें, x का स्क्वायर कीजिएगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का चिन्ह प्लस देंगे, a का स्क्वायर नहीं x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए यानी x इंटू बी इंटू 1 हो जाएगा, b के मान बराबर 365, क्योंकि b के बराबर 1 माने हैं। तो x स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर करते हैं x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का चिन्ह प्लस 1 का स्क्वायर 1, और 2 में 2x इंटू 1 कीजिएगा तो 2x आ जाएगा बराबर 365। अब करना नहीं, देखिए एगो x स्क्वायर और फिर एगो x जोड़िए, दोनों को जोड़ेगा तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे 2x प्लस का 1
बराबर 365 लिखेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए 2x² प्लस 2x प्लस का 1, 365 इधर प्लस में दे रहा के माइनस में जाएगा 365 बराबर 0। ठीक है, अब कुछ करना नहीं है। 2x² प्लस 2x प्लस 1 में से माइनस का 365 घटेगा तब माइनस का 364 बराबर 0 होगा। अब 2 से तो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है और ये भी 2 से कट रहा है, दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा यहाँ पे x² प्लस x माइनस का 182 बराबर 0। ठीक है, 2 से काटेगा तो 2 एकम 2, 2 8 16, 2 नीचे जाएगा। अब इधर 2 गुना में दे रहा है भाग में आ जाएगा, x² प्लस x माइनस का 182 बराबर 0/2। जब भी 0 में किसी संख्या से भाग दीजिएगा तो 0 हुए आएगा। ठीक है, तो x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अब कुछ करना नहीं, देखिए 182 में और x² से गुना कीजिएगा तो x² गुने माइनस 182 बराबर आ जाएगा माइनस का 182 x²। तो ई माइनस का 182 x² को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर माइनस का 182 आना चाहिए x², और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए आपका x आना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 182 के हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 182, तो देखिए यहाँ पे 2 9 18, 2 एकम 2, 63 91 7, 63 91 7 से चल जाएगा 13 मतलब में। ठीक है, अब देखिए 7 दूनी के 14 फिर 13, तो देखिए यहाँ पे 14 गुना 13 कीजिएगा तो आपका 182 आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या करना है, x दिया है तो यहाँ देखिए 14x में से 13x घटाइएगा तो आपका x बच जाएगा। तो x जगह क्या रखेंगे, 14x माइनस 13x रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस 14x माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर 0। तो देखिए क्या सोचिए यहाँ पे क्या कैसे होगा, तो 14x में से 13x घटेगा तो x आ जाएगा, और यहाँ पे 14 गुने 14x माइनस 13x कीजिएगा तब माइनस का 182 x² आ जाएगा। ठीक है, अब अगर कुछ करना नहीं, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो x को कॉमन बच जाएगा यहाँ पे x प्लस 14, और यहाँ पे देखिए 13 से भी कट रहा है और 13 से भी कट रहा है, तो दोनों में क्या कॉमन है, माइनस का 13 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे कट जाएगा x, और 13 में 182 से भाग प्लस का 14 आ जाएगा बराबर 0। देखिए गुना कीजिएगा तब माइनस का 13 से आ जाएगा, और माइनस 13 गुने 14 कीजिएगा प्लस तब माइनस का 182 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ भी x प्लस 14 है, यहाँ भी x प्लस 14 है, तो दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 14। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस 14 को कॉमन लेंगे तो बच जाएगा क्या, x माइनस का 13 बराबर 0। ठीक है, तो एक बार 0 इसके साथ और एक बार 0 इसके साथ रखेंगे, x प्लस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। तो इसलिए x बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 14 और इसलिए x बराबर आ जाएगा 13। तो ये जो मान होगा असंभव होगा, क्योंकि असंभव होगा, ये जो संभव होगा। तो x बराबर हम लोग 13 लेकर हल करेंगे। क्यों 14 नहीं लिए हैं, क्योंकि हम लोग क्या बोला है क्वेश्चन में, धनात्मक पूर्णांक बोला है। ठीक है, क्वेश्चन में आपका धनात्मक पूर्णांक बोला है, इसलिए माइनस 14 को नहीं लेंगे, 13 को लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 13 को लिए, तो लिखेंगे अतः पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x था, तो x का मान कितना 13, तो पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 तथा दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आपका हो जाएगा क्या था आपका दूसरी, x प्लस 1 था, तो यहाँ पे क्या रखेंगे x प्लस 1, तो x का मान 13 प्लस 1 जुड़ेगा तो 14। जो पहली और दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है 13 14 है, ये आपका आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे हल। ठीक है, और एक समकोण त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज ये 90 डिग्री का होगा, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, और ये जो होता है कर्ण होता है और ये आधार ये लंब होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कर्ण कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर का दिया है। चलिए लिख दिया कर्ण। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी आधार होगा x तो ऊंचाई क्या होगा x माइनस 7 होगा, यही प्रश्न में बोला है। तो लिखेंगे माना कि समकोण त्रिभुज की आधार x तथा ऊंचाई
ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, x माइनस 7 हो जाएगा, जो यहाँ पे लिखे हैं। अब देखिए कर्ण दिया था तो कर्ण नहीं दिया था, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। देखिए लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। तो पाइथागोरस का परिमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर जो लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो चलिए कर्ण कितना दिया आपका, तो 13, तो 13 का स्क्वायर करेंगे बराबर लंब यानी ऊंचाई यानी x माइनस 7 का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस से चिन्ह देंगे, आधार कितना है x, तो इसका भी होल स्क्वायर करेंगे। तो एक फार्मूला आप जानते हैं a माइनस बी द होल स्क्वायर का फार्मूला a का स्क्वायर जो b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये जो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, यानी प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 13 का स्क्वायर कीजिएगा तब आएगा 169 बराबर a माइनस बी द होल स्क्वायर फार्मूला a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी। इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, यानी a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, प्लस फार्मूला होता है प्लस देंगे, b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू एक्स इंटू बी यानी 7, प्लस का चिन्ह प्लस देंगे, x का स्क्वायर कहते हैं एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 169 बराबर x का स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर की जगह 49 आएगा, ठीक है। और माइनस का चिन्ह माइनस देंगे, 7 दूनी के 14 यानी 14x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ करना नहीं है यहाँ पे, अगला देखिए क्या करना है आपको, 159 बराबर एगो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एगो एक्स दोनों का जोड़िएगा तो 2x स्क्वायर आ जाएगा माइनस का 14x प्लस का 49, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इस पार्ट को इधर लिखेंगे, यानी 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 बराबर 169, यानी RHS को LHS में और LHS को RHS में रख दिए, ठीक है। ये जो है माइनस का 14 है, तो 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस 49, 169 इधर प्लस में दे के माइनस में, यानी 169 माइनस में हो जाएगा बराबर 0। तो 2x स्क्वायर माइनस का 14x अब यहाँ पे देखिए, और अब यहाँ पे देखिए 49 में से माइनस का 169 घटाइएगा तो आपका आएगा माइनस का 120 बराबर 0। अब कुछ करना नहीं, देखिए दोनों में ए भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, सब में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस 60 बराबर 0। तो ये 2 इधर गुना में दे के भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, अब 2 को इधर भाग में भेजेंगे तो x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस 60 बराबर 0/2। तो 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा तो 0 ही आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। तब कुछ करना नहीं, इसमें और इसमें गुना करेंगे, ठीक है। तो देखिए x गुने माइनस का 60 बराबर आ जाएगा माइनस का 60x स्क्वायर, ठीक है। इस माइनस का 60x स्क्वायर को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर माइनस का 60x स्क्वायर आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर माइनस का 7x आना चाहिए। देखिए माइनस का 12 में से प्लस का 5 घटेगा तब माइनस का 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस का 12x प्लस का 5x बराबर माइनस का 7x आ जाएगा, ठीक। तो घटाइएगा तो माइनस का 7x आ जाएगा, लेकिन माइनस का 12x गुना 5x कीजिएगा तब 5x गुना कीजिएगा तब माइनस का 60x स्क्वायर आ जाएगा। तो हम लोग कर लिए। अब क्या करेंगे, माइनस का 7x की जगह क्या रखेंगे, माइनस का 12x प्लस 5x रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर रखते हैं x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। तो देखिए इसमें भी x है और इसमें भी है, तो इसमें से x कॉमन होता है, यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा माइनस का 12, प्लस का चिन्ह है प्लस देंगे, 5 से भी कट रहा है 5 से भी कट रहा है, इसमें x है इसमें x नहीं है, तो इसमें कॉमन क्या है 5, तो 5 को कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा, इसमें से x बचेगा, 12 बचे 60 बराबर 0 हो जाएगा। और इसमें भी x माइनस 12 है और इसमें भी x माइनस 12, दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ से x माइनस 12 को कॉमन लेंगे तो इधर बच जाएगा x प्लस 5 बराबर 0। तब आगे देखिए एक बार 0 इसके साथ और एक बार 0 इसके साथ, तो क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 12 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। तो देखिए x बराबर यहाँ पे आ जाएगा माइनस में था प्लस में, इसलिए x बराबर 12 आ जाएगा, x बराबर माइनस का 5 आएगा। तो ये मान जो होगा असंभव होगा, ठीक है, असंभव, क्योंकि समकोण त्रिभुज का जो आधार होगा माइनस में नहीं होता है, हमेशा प्लस में होता है। तो अब हम लोग समकोण त्रिभुज का आधार कितना मिला, 12 सेंटीमीटर मिले। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोग माना था समकोण त्रिभुज का आधार कितना माना था, x माना था, लिखेंगे इसलिए आधार बराबर x माना था, तो x का मान 12, यानी आधार कितना मिला 12 सेंटीमीटर मिल गया।
तथा ऊंचाई जो होगा, ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी x माइनस 7, यानी x का मान 12 में से 7 घटे तो 5 सेंटीमीटर ऊंचाई। तो समकोण त्रिभुज का आधार कितना 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर मिल गया। यही आपका आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक है, एक कुटीर उद्योग है जो एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक, और आगे दिया है, देखिए, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। ठीक है, यहाँ पे सोचने वाली बात है, दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो माना कि लिखते हैं, माना कि उस दिन के निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या x मान लेते हैं, नहीं, उस दिन के निर्मित बर्तनों की संख्या, उस दिन के निर्मित बर्तनों की संख्या x मान लिए। उस दिन उस फैक्ट्री ने x बर्तन का निर्माण किया था मान लिए, तथा प्रत्येक नग की निर्माण लागत। ठीक है, प्रत्येक जो नग था उसको बनाने में लागत। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। ये प्रत्येक नग की जो लागत थी उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या यानी x के दोगुने से 3 अधिक थे। ठीक है, तो आपका निर्माण लागत मिल गया प्रत्येक नग का। अब चलते हैं प्रश्न आप देखिए क्या बोले, यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी। देखिए, ये बर्तनों की संख्या x है बर्तन को निर्माण करने में, और प्रत्येक जो नग की बनाने में लागत इतना था। तो दोनों को गुना करेंगे 2x इंटू 2x प्लस 3 बराबर 90 रुपया आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बर्तनों की संख्या है और यहाँ पे जो निर्मित लागत है 2x प्लस 3 इतना रुपया है। तो देखिए 5 कलम का दाम आपका 10 रुपया है। ठीक, तो 5 कलम का दाम 10 रुपया है, तो 1 कलम का दाम निकालिएगा तो 10 में 5 से भाग दे 2 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार 2 कलम का दाम 20 रुपया है, तो 4 कलम का दाम कितना हो जाएगा, 4 कलम का यानी 20 में 4 से गुना 80 रुपया हो जाएगा। तो ये बर्तन की संख्या है और प्रत्येक नग की लागत इतना रुपया, तो गुना कीजिए तो 90 रुपये के बराबर होगा। प्रश्न में यही बोला है। अब आगे क्या करते हैं, देखिए, x में और 2x में गुना करते हैं 2x स्क्वायर, x में 3 से गुना करते 3x बराबर 90। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x, 90 इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा बराबर 0। अब आगे देखिए, इसमें और इसमें गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर गुने माइनस 90 बराबर आ जाएगा माइनस का 180 x स्क्वायर। माइनस का 180 स्क्वायर को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर माइनस का 180 x स्क्वायर आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर प्लस का 3x आना चाहिए। देखिए 15 गुने 12 कीजिएगा तो 80 आ जाएगा, 180 आ जाएगा, यानी 15 गुने माइनस का 12 कीजिएगा तो माइनस का 180 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो x है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 15x में से 12x घटाइएगा तो प्लस का 3x आ जाएगा। तो 3x की क्या रखेंगे 15x माइनस 12x। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस का 12x माइनस 90 बराबर 0। देखिए 15x में से 12x यहाँ पे 3x आ जाएगा, और 15x गुने माइनस का 12x कीजिएगा तो माइनस का 180 x स्क्वायर आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। अब आगे देखिए क्या करते हैं, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो दोनों में क्या कॉमन लेते हैं, x को कॉमन ले जाते बच जाएगा 2x प्लस का 15। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे अब यहाँ पे देखिए इसमें कॉमन क्या है 6 कॉमन है। ठीक है, 6 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 6 को माइनस 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 6 दूनी के 12 यानी 2x, अब 15 6 के 90 माइनस है तो प्लस हो जाएगा 15 6 के 90 बराबर 0। तो देखिए 2x प्लस इसमें 2x प्लस 15 इसमें भी है और 2x प्लस 15 इसमें भी है, तो दोनों में से कॉमन क्या है, दोनों में से कॉमन है आपका 2x प्लस 15, अब बच जाएगा यहाँ पे क्या x माइनस 6 बराबर 0। तो एक बार 0 इसके साथ और एक बार 0 इसके साथ। ठीक है, तो 2x प्लस 15 बराबर 0 और यहाँ पे x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए 2x बराबर हो जाएगा माइनस का 15, इसलिए x बराबर आपका हो जाएगा माइनस का 15/2 और यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 6। तो ये जो होगा असंभव मान हो जाएगा। क्यों,
क्योंकि बर्तन की जो संख्या होगा ऋणात्मक में ही होगा, धनात्मक में होगा। ठीक है, कोई बर्तन निर्माण करता है तब प्लस में बढ़ता है कि माइनस में आता है? नहीं, प्लस में रहता है। तो बर्तन की संख्या कितना है? 6। तो आगे देखिए, तो हम लोग को बर्तनों की संख्या कितना मिला? 6 मिला। तो लिखेंगे अतः उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या x मान, तो x का मान 6 है। ठीक है, तथा प्रत्येक नग की लागत है 2x + 3, यानी 2 × 6 + 3, यानी 6 दूनी के 12, 3 15, यानी 15 रुपये होगा प्रत्येक नग की लागत। ठीक है, और बर्तनों की संख्या 6। तो देखिए 6 × 15 कीजिएगा तो 90 आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में प्रश्नावली 4.3 को हल करना सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।